नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत विचार। जैसा कि आपको बताना चाहूँगी कि जगह जगह विरोध प्रदर्शन चल रहा है सीए और एनआरसी को लेकर। उसके विरोध में एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है मुरादाबाद के ईदगाह मैदान में। बीती रात वहां पर पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी आए थे मुख्य प्रवक्ता के रूप में। उन्होंने वहां पर एक भड़काऊ भाषण दिया है कि अगर कोई आपसे सबूत मांगे तो उसका गला पकड़ लेना चाहिए। तो इस तरह का भड़काऊ भाषण देने के बाद वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने काफ़ी लंबा भड़काऊ भाषण दिया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है इस बारे में। साहब के कलिमात उन रूहों तक पहुंचेंगे तो वो भी ये सोचेंगे कि हाँ, हमारे जवान तन्हा नहीं हैं। इस कौम के अक्र सूख रखने वाले लोग हमारे जवानों के सरों पर हाथ रखने के लिए हम वक्त तैयार हैं। हमारे पास अल्फाज नहीं है। पूरा मुरादाबाद एक जबान गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करता है, उनकी खिदमत में इजहार तशक्कुर करता है, कलिमात तशक्कुर पेश करता है। उन्होंने हत्या की है, कत्ल किया है संविधान की रूह का। उन्होंने अपमान किया है लोगों ने जिन्होंने खुद का संविधान बनाया। तो क्यों किया उन्होंने? कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, भाजपा और संघ परिवार, उनका केवल एक मकसद है, एक उद्देश्य, वो ये हिंदुस्तान को एक हिंदू मुल्क बना दिया जाए, हिंदुस्तान को एक हिंदू राज्य बना दिया जाए। और इसके लिए जो हथकंडा चाहो अपनाओ, जब चाहो पाकिस्तान को गाली दो, जब चाहो पाकिस्तान का डर बताओ, जब चाहो को स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक उसके मारेंगे। अगर यहाँ वोट पड़ गए तो बैंड बजेगा पाकिस्तान में। सुनते आए, सुनाए नहीं थे आपने लोगों ने? बोलिए, सुना है ना? ये क्यों कहा जाता है? इसलिए ये कहा जाता है इसलिए हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत की दीवार खड़ी हो जाए और मुल्क को बांट दिया जाए। दो टुकड़ों के अंदर रिश्तों के बीच दीवार उड़ा दी जाए, इंसानियत को बांट दिया जाए, रिश्तों को बांट दिया जाए। और उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि ऐसा कानून बनाओ और ये कहो कि हमने इस मुल्क के 20 करोड़ मुसलमानों को इस्तेमाल कर दिया है। जो हिंदूवाद हिंदू राष्ट्र से मानने वाले हैं, हिंद को मानने वाले हैं, उनको नफ्सियाती खुशी महसूस कराओ कि हमने मुसलमानों को अलग कर दिया है और कानून बनाकर हमने इतनी बदकारी रखती है, इत्तेफाक में इत्तेखाने रख दी है कि हम इनको मुल्क शहरी से बाहर कर देंगे और इनके लिए हम कंसंट्रेशन कैंप बनाएंगे। सुना आपने? हर होम मिनिस्ट्री ने आदेश दिए हर राज्य को कि अपने अपने स्टेज में, अपने अपने प्रांत में कंसंट्रेशन कैंप बनाने की जगह मुहैया की जाए और तैयारी की जाए। यानी वो कैंप जो हिटलर ने बनाए थे यहूदियों के लिए जर्मनी में, या वो कैंप जो मुल्क बनाते हैं दुश्मनों के लिए, तो पकड़े जाते हैं मुल्क के अंदर जासूसी करते हुए या कैदी होते हैं लड़ाई के, उनके लिए बनाए जाते हैं। वो तैयारी शुरू करती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं उनसे, अमित शाह जी और मोदी जी, अपनी आंखें खोलो, दिमाग पे जोर दो और तारीख के और खोल दो और ये देखो कि 1200 साल से हिंदुस्तान के मुसलमान है तारीख के सवाल पर अपनी कुर्बानी खिदमत की कहानी अपने खून से लिखी है। 12 साल का इतिहास गवाए, तारीख गवाए। ये मुल्क के हर कदम पर हम सबसे आगे आया है। जब से इस मुल्क ने हमने कदम रखा है, जब से इस मुल्क ने हमको अपनाया है, जब से हमने ये तस्लीम किया है कि वफादार हिंदुस्तान के यहाँ के शहरी हैं, जिंदा यहाँ के लिए और जान तक दे देंगे अपने मुल्क के लिए। हमारा ऐलान आज नहीं है। अमित शाह जी और मोदी जी, तारीख उठा के देखो कि 1857 में लाखों उलमा ने आजादी के लिए फांसी चुकी। लाखों उलमा को तोपों के दाने पर बांध छोड़ा दिया गया था। हजारों उलमा की लाशें लटकी रही थी तरफ से ऊपर। लेकिन उस उलमा ने ऐलान किया था कि अंग्रेजों की फौज में जाना हराम है, अंग्रेजों की अदालत में मुकदमा करना हराम है, अंग्रेजी पढ़ना हराम है, अंग्रेजी नौकरी करना हराम है। और मुसलमान उठो, तलवार उठाओ और अंग्रेजों को मुल्क से बाहर कर दो। ये मुल्क को कहना चाहिए। आज तुमको मतलब पूछना चाहोगे
उसको हम बोलते हैं संविधान सभा या आईनी असेंबली। लेकिन बदकिस्मती से मुल्क तकसीम हो गया और जो मेंबर थे उसके, मेंबर जनाबी थे उसके, मुस्लिम लीग के मेंबर थे, वो चले गए पाकिस्तान और हमारे लोगों ने बनाया संविधान। जब संविधान बनाया गया तो उससे पहले कोई 7 साल पहले पंडित नेहरू की एक तकरीर थी जिसमें उन्होंने कहा था हिंदुस्तान के लिए हम ऐसा आइन बनाएंगे, ऐसा संविधान बनाएंगे जहां मजहब, जात, पात, भाषा, जुबान, सूबा कोई तफरीक नहीं होगी। तो सारे हिंदुस्तानियों को बराबर का सम्मान मिलेगा, बराबर के हुकूक मिलेंगे, बराबर के अधिकार मिलेंगे और बराबर के तरक्की करने के उनको मौके मिलेंगे। इस बात को कहा गया संविधान के अंदर। ये प्रस्तावना हमारी संविधान की है जिसे हम बोलते हैं तमीज। वो प्रस्तावना जो संविधान की है उसको आप गौर कीजिए। वो शुरू होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम हिंदुस्तान के लोग, कोई जात, पात, मजहब, सूबा, दर्जा उसके अंदर कुछ नहीं है आगे। हम हिंदुस्तान के लोग यानी सारे हिंदुस्तानी बराबर का दर्जा रखते हैं। Having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens, हम हिंदुस्तान के लोग अपने मुल्क को एक जमहूरी खुदमुख्तार निजाम का मालिक बनाना चाहते हैं और इसके लिए हम जो गारंटी करते हैं जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल